स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं हूं AK कश्यप, एक महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी आप देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो न्यूज़ चल रहा है कि पटना हाईकोर्ट ने शिक्षक स्थानांतरण पदस्थापन पर जो रीट दायर किया गया था उसे स्टे लगा दिया गया है। आइए इसके बारे में चर्चा करते हैं कि वाकई ये स्टे किसके लिए लगा है। क्या सभी शिक्षकों के स्थानांतरण रुक जाएंगे? क्या सक्षमता पास शिक्षकों ने जो अपने पदस्थापना को लेकर जिस तरीके से पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, तो क्या सक्षमता पास वाले वैसे शिक्षक जो नियुक्ति प्रक्रिया में भाग लेना चाहते हैं और वो इसमें पिटिशनर नहीं बने हैं, तो क्या अगर कोई चाहे कि नहीं मैं सक्षमता का नियुक्ति पत्र लूँगा, मुझे मतलब नहीं है, तो अगर उस स्थिति में क्या होगा, ये सभी बातों पर चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, आप जो घटना आप विगत कुछ महीनों से देख रहे होंगे कि बिहार में जिस तरीके से शिक्षकों को जो ऊहोपोह की स्थिति में डाला गया, कैसे डाला गया। बिहार शिक्षक स्थानांतरण पदस्थापन नियमावली बनी। इसमें मूल रूप से जो प्रारंभिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक तक जो शिक्षक थे, जो जिला संवर्ग के शिक्षक हो या प्रमंडलीय संवर्ग के शिक्षक हो, इसके अलावे अगर बात करें तो जो नियोजित थे और वो एग्ज़ाम देकर सक्षमता पास कर गए, उसके अलावा BPSC फेज़ 1 और फेज़ 2 के तहत लाखों की संख्या में जो बम्पर बहाली बिहार सरकार की, यहाँ तक तो सब चीज़ सही चल रहा था। लेकिन जो स्थानांतरण का मसला आया, इस स्थानांतरण के मसला में जो नियोजित से सक्षमता की ओर जो शिक्षक पास करके गए थे, उनके लिए थोड़ा सा ये स्थानांतरण पेचीदा हो गया। अगर हम बात करें बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर, तो ये ऐसा एक नियम थोपा गया शिक्षकों पे कि आप अपने अनुमंडल में नहीं जा सकते हैं, महिलाएं अपने मायके और ससुराल की पंचायत और नगर निकाय में नहीं जा सकती है। यह एक स्थानांतरण ऐसा स्थानांतरण था जिसमें आप विगत कुछ महीनों से देख रहे होंगे कि शिक्षकों को रोज़ कुछ न कुछ स्थानांतरण को लेकर जो एक कॉम्प्लेक्स बनता हुआ दिख रहा था। और आने वाले समय में जिस तरीके से अब लग रहा है कि जब तक 5 सक्षमता परीक्षा बिहार सरकार नहीं ले पाएगी, तब तक क्या सही रूप में बिहार के शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी 2 ही सक्षमता बिहार सरकार ले पाई है, 3 अभी बचा हुआ है। यानी अगर बात करें तो पूरा वर्ष 2025 संभवतः अगर 3 सक्षमता परीक्षा में अगर गुजर जाता है, तो क्या वर्ष 2025 के बाद बिहार में शिक्षकों का स्थानांतरण होगा? इस विषय को जानेंगे, क्योंकि पटना हाईकोर्ट ने क्या स्टे लगाया है तो सब लोगों पर लगा दिया। चलिए, जो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं कि पटना हाईकोर्ट का एक केस है। आप भी अपने गूगल पे इसे सर्च कर सकते हैं। केस नंबर है CWJC 17/441/2024। इस केस में कुछ लोग पेटिशनर बने हैं और इसमें जो पार्टी बनाया गया है, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन, रीजनल डिप्टी डायरेक्टर गया डिस्ट्रिक्ट, द डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर औरंगाबाद, द DPO एस्टेब्लिशमेंट एजुकेशन औरंगाबाद, ये इसमें पार्टी बने हैं। अब देखिए, यहाँ पे जो लोग पेटिशनर बने हैं, तो पेटिशनर क्यों बने हैं इस बात को पहले समझ लीजिए। हुआ ये था कि जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक थे, इनको नियुक्ति पत्र देने का घोषणा हो चुका था, लेकिन जो शिक्षक सक्षमता क्वालिफाई कर गए थे वे नियुक्ति पत्र नहीं लेना चाह रहे थे। और अलग अलग प्रिंट मीडिया और अलग अलग संघ इसका विरोध कर रहा था। क्यों विरोध कर रहा था, इसे जानने के लिए आपको यहाँ पे आना होगा। जो कॉन्स्टिट्यूशनल कैडर बनाया गया था विशिष्ट शिक्षकों के लिए, विशिष्ट शिक्षक के कॉन्स्टिट्यूशनल कैडर 3 क्लाउज 1 में जो बातें मेंशन किया गया, ये बातें क्यों, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पे जो बातें लिखा गया कि ऑल द टीचर इम्प्लाइड बाय वेरियस टायर्स ऑफ द लोकल बॉडीज शैल बी रिक्वायर्ड टू द पास्ट competency टेस्ट अंडर रूल 4 अपॉन द पासिंग टेस्ट ज्वाइनिंग द अलॉटेड स्कूल। देखिए यहीं पे ज्वाइनिंग द अलॉटेड स्कूल देयर आफ्टर विल बी कॉल्ड एक्सक्लूसिव टीचर। यहाँ पे स्कूल ज्वाइन नहीं करवाया गया। जो 3 जिले का ऑप्शन ये लोग जो मांगा गया था, 3 जिले के ऑप्शन से अलग हटकर इन लोगों को अब 10 अनुमंडल का ऑप्शन दिया जाने लगा। बिहार के बहुत से ऐसे जिले थे जहाँ पे एक ही अनुमंडल है। अगर बिहार के 8 जिले अरवल, जहानाबाद, शिवहर, शेखपुरा, जमुई, ये सब जिलों की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे एक ही अनुमंडल है। अब इस समस्या देखिए कि अगर यहाँ का कोई सक्षमता पास अगर कोई व्यक्ति होगा, कोई शिक्षक होगा, तो अगर उनका चयन सक्षमता वाले में, उन्होंने जिस जिला को चुना उस जिला में उनका लोकेशन हुआ स्कूल का, और अब लोकेशन उनको बदलना पड़ रहा है। इस बात को लेकर लोगों ने विरोध जताया। और इसी बात को लेकर कि जब हम शिक्षक सक्षमता पास शिक्षक बने ही नहीं हैं, तो हमें पहले ही कैसे स्थानांतरण के लिए आप इस शिक्षा कोष के पोर्टल पर हमसे ऑप्शन मांग रहे हैं। अब इस बात को लोग जो लेकर पार्टी बना, उस पार्टी के आधार पर पटना हाईकोर्ट ने, जहां तक अभी जो मतलब अलग अलग जो न्यूज़ निकल कर आ रहा है, उस न्यूज़ के माध्यम से पटना हाईकोर्ट ने जो पार्टी बने हैं, जो पेटिशनर बने हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उनको लेकर ये ऑर्डर रिलीज कर दिया।
यानी जो रिलीफ दिया जा रहा है पटना हाईकोर्ट को, पटना हाईकोर्ट के माध्यम से इस स्थापना पदस्थापन में, वह रिलीफ केवल जो अभी पिटिशनर बने हैं उनको दिया गया है। इसी बीच में आकर शिक्षा मंत्री का एक स्टेटमेंट आता है और स्टेटमेंट आता है कि शिक्षक का स्थानांतरण पदस्थापन रोक दिया जाएगा तब तक जब तक 5 सक्षमता परीक्षा न पास कर जाए। यानी सबको इक्वलिटी के आधार पर जब 5 एग्जाम को जब लोग पास कर जाएगा तब उसी आधार पर सामूहिक रूप से सबको एक ऑफर करते हुए विद्यालय चयन और जिला चयन करने का उन्हें ऑफर दिया जाएगा। अब यहाँ पे सक्षमता के कारण, सक्षमता शिक्षक के कारण क्या जो जिला संवर्ग, प्रमंडलीय संवर्ग या विद्यालय अध्यापक जो बीपीएससी क्वालिफाइड टीचर हैं, तो क्या उन लोगों का भी स्थानांतरण प्रभावित हो सकता है? तो अभी इसका देखिए फाइनल जो उसका जो स्टे का जो रिटन है वह अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन जिस आधार पर बातें की जा रही हैं तो उस आधार पर यह बात निकल कर आया है कि बीपीएससी शिक्षक जो फेज 1-2 से आए हैं, प्राइमरी से लेकर अपर सेकेंडरी तक, या जो पहले से जो शिक्षक जो कार्यरत हैं, जो मूल संवर्ग, जिला संवर्ग वाले हैं, तो उनको लेकर किसी भी प्रकार के स्थानांतरण पर कोई रोक नहीं लगाया गया है। क्योंकि यहाँ आप देखे होंगे कि 11 दिन में, ये कल का डेटा है, 11 दिन में 1,20,000 शिक्षकों ने ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया। उन्होंने अपने बात को रखा और कहा कि बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो स्थानांतरण के लिए आवेदन दे चुके हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अभी तक बीपीएससी का स्थानांतरण नहीं रोका गया है। अभी आपको जो पूर्व संवर्ग वाले शिक्षक हैं उनका भी स्थानांतरण नहीं रोका गया है। इसलिए इन शिक्षकों को बहुत ज़्यादा हताश होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें ये बात कहा गया है कि जो बिहार सरकार लिबरल ट्रांसफ़र का जो नीति अपनाया है, उदार नीति अपनाया है, तो इसमें कुछ चेंजिंग होने की संभावना है, जिस कारण से हो सकता है कि आपके ट्रांसफ़र पॉलिसी को कुछ दिनों, कुछ 1-2 महीनों के लिए एक्सटेंड कर दिया जाए और बिहार सरकार इस पर और उदार नीति को अपनाते हुए ट्रांसफ़र करे। अगर इसमें उदार लिबरल होकर अगर बिहार सरकार अनुमंडल का जो ऑप्शन था अगर वो शिक्षकों के लिए अगर हटाता है तो वाकई ये मानने में बिल्कुल गुरेज नहीं होगा कि ये स्थानांतरण नीति वाकई बेहतर स्थानांतरण नीति हो सकते हैं बिहार के शिक्षकों के लिए। लेकिन अनुमंडल की बाध्यता पुरुषों के लिए और महिलाओं को पंचायत और नगर निकाय की बाध्यता उनके मायके और ससुराल वाला थोड़ा सा असहज लोगों को कर दिया है, खास करके बिहार में जिस तरीके से भौगोलिक स्तर पर अनुमंडल का बंटवारा किया गया है। तो इस बात को यहाँ पे हम लोग जो जाने हैं कि जो अलग अलग सूत्रों से जो जानकारी प्राप्त हो रहा है कि जो स्टे हुआ है ये केवल पिटिशनर के रेफरेंस पे हुआ है। तो आगे फिर मिलेंगे वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जरूर लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, सुझाव होगा तो कमेंट में लिखिएगा। अगर न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।